Good morning, students. Now we'll start a new topic, cells or battery. Cells and battery. What is battery? Battery means a series of cells. When large number of cells combine, then it becomes battery. You've seen that in a battery we use 2, 3 or 4 cells, like that in inverter battery also. The compartments that you see on the top, they are the cells, and all these compartments, they make a battery. So on the basis of their use and reuse, cells are of two type. One cell is primary cell and second cell is secondary. Primary and secondary cell. Primary cell is that cell which cannot be recharged. It cannot be recharged, or it can't be charged again and again. It is only one time use cell. You can use this only for one time. After that you can't reuse this. For example, dry cell. Dry cell that you use in your remote control or toys, that is dry cell. Even in the radio also, transistors also, we use that cell. It is a dry cell. And secondary cells are those which can be recharged, or they can be used again and again. Because they can be recharged, they can be used again and again. For example, the battery that you use for the inverter, it is known as lead, L-E-A-D, lead storage battery. Lead storage battery. So lead storage battery is an example of secondary cell. So first categories of cells are primary cell and secondary cell. Primary cell are irreversible, they can't be used again and again. Secondary cells are reversible, these can be used again and again. First, in the primary cell category, we'll today discuss the dry cell. अभी मैंने बताया है dry cell means the cell that you use in the remotes, toys also. जो आपके पास पहले ट्रांजिस्टर्स थे, रेडियो थे, उसमें भी हम ड्राई सेल का यूज़ करते हैं. अब ड्राई सेल के बारे में मेनली जो आपको हाईएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा, दैट विल बी फ्रॉम द इक्वेशन. ऑल तो बहुत आसान सी इसकी केमिकल इक्वेशन है, बट विल डिस्कस इन डिटेल. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर और इन द बोर्ड. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल. इट इज़ अ चैम्बर. जो आपके पास सेल होता है, मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया है. यहाँ सबसे बाहर जो इसकी कवरिंग होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक. अगर आप कभी भी कोई सेल हो जो आपका रिमोट कंट्रोल का सेल है, अगर आप उसको ऊपर जो एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की, उसको रिमूव करो, उसके नीचे फिर आपको एक उसका एक स्टिकर मिलेगा, उसको रिमूव करोगे, देन यू विल सी अ सिल्वर कलर लेयर ऑफ मेटल, एंड दैट मेटल इज़ जिंक मेटल. और उसके अगर आप उस सेल को पूरी तरीके से तोड़ दो, देन यू विल सी उसके बिल्कुल बीच में एक ब्लैक कलर की रोड मिलेगी. दैट रोड इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. वो रोड आपकी ग्रेफाइट की होगी, और उसमें आपको यहाँ तक बिल्कुल भरा हुआ होगा. इट इज़ फील्ड विद अ केमिकल, ब्लैक कलर केमिकल, ब्लैक कलर का केमिकल होगा. और इसमें भी इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है केमिकल को. बिल्कुल जो ग्रेफाइट के साथ वाला केमिकल है, इसमें कौन सा मिक्सचर होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन प्लस MnO2. कार्बन और MnO2 का पाउडर होगा, और यहाँ या इधर भी यही कार्बन और MnO2 का पाउडर है. एंड बिटवीन द zinc layer and this powder of MnO2, thick paste, a paste of ZnCl2 plus
NH4Cl इज यूज्ड। एक पेस्ट होगी आपकी जिंक क्लोराइड की और अमोनियम क्लोराइड की, और यहाँ पर आपके पास पाउडर होगा कार्बन प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का। अब ये सेल काम कैसे करेगा? सी, सेल कोई भी हो उसमें आपके पास एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। वी नो, अब तक हमने स्टडी कर लिया है, एनोड मीन्स जहाँ पर क्या होती है एनॉक्स ऑक्सीडेशन। एनॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, रेड कैट रिडक्शन, रेड कैट एनॉक्स। ओके, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी और कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगी। एंड वी नो एनोड क्या होगा हमेशा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सी हेयर, यहाँ दो ही मेन चीज़ हैं, एक तो आपके पास ये ब्लैक कलर की रोड है जो कि कैथोड से ग्रेफाइट से बनी हुई है, और एक ये जिंक है, बाकी सब पाउडर है। तो ये जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मीन्स कार्बन का ही एलोट्रोप है, तो जिंक और कार्बन में से पता है हमें जिंक इज़ ए मेटल, it is more reactive than carbon. It acts as a anode here. Zinc acts as a anode, and what it do, it will lose electrons to change into zinc 2 positive. एनोड का काम होगा इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करवाना। तो जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। देन आपके पास जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द ग्रेफाइट रोड, तो वहाँ क्या होगा, एट कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो आपका MnO2 है, MnO2 है प्लस नो सी ZnCl2 प्लस NH4Cl। ये थिक पेस्ट है, पेस्ट मीन्स थिक सोल्यूशन है, एंड वी नो सोल्यूशन में आपका इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं इन दी आयोन्स। It will also break into NH4 positive and Cl negative. NH4Cl will break into NH4 positive and Cl negative. So, कैथोड पर कोई ऐसा आयन आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आया था, कॉपर आया था, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। मीन्स एनी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज रिक्वायर्ड विच विल एक्ट एट द कैथोड टू टेक द इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन सी है, अमोनियम। दिस NH4 पॉजिटिव इज नोन एज अमोनियम एंड इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू MnOOH। यहाँ से H आया, इधर चला गया MnO, इधर से एक O था वो S से MnOOH प्लस इलेक्ट्रॉन देखो इसने ले लिया, यहाँ से एक चला गया हाइड्रोजन, बचा क्या NH3 अमोनिया। ये क्या हुई आपकी गैस। दिस इज़ योर ओवरऑल रिएक्शन। ओके, नाउ अगर आपको बैलेंस करना है बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट बैलेंस। ऑल्दो ये नोट्स में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी अगर आपने करना है तो कर सकते हो। टोटली तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटे तो आपके पास क्या बचा, जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। इट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द ड्राई सेल। तो ये ड्राई सेल की आपके पास रिएक्शन आ सकती है इस तरीके से। लेकिन अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर माइंड के अंदर एक मैप की तरह से याद है, देन देर इज़ वेरी लेस नीड टू रिमेंबर this reaction again and again. You can do it by the understanding also. Now some concepts means जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन में थियोरेटिकल भी बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेल पोटेंशियल इट इज़ 1.5 वोल्ट। यू कैन सी इन द सेल ऑल्सो। इसका सेल पोटेंशियल जो है, अगर जो आपके पास सेल घर में होगा वहाँ लिखा होगा 1.5 वोल्ट। इसका सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, बट this 1.5 volt will not remain constant throughout its life। मान लो ये सेल काम कर रहा है 1 मंथ के लिए, then
फर्स्ट डे इसका 1.5 होगा, मे बी 4-5 डेज़ के लिए 1.5 वोल्ट रहे, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑल्सो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका वोल्टेज लगातार कम होता रहेगा। वाई? दिस इज़ द क्वेश्चन, that why the potential of the dry cell decreases with time. The reason is this: in the overall reaction you see what are being used, ions, and these ions are being consumed. So you can write that in the dry cell ions are used, and with the uses of the ion the potential decreases. The potential decreases due to the यूज़ ऑफ दी आयोन्स। ओके, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात की थी हमने कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन घट रहे थे, तो सेल का पोटेंशियल भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा था। उसे फिर वहाँ तो उसे हमें करने का, उसको नेगलेक्ट करने के लिए हमें सोल्ट ब्रिज का भी यूज़ करना पड़ रहा था। ओके, बट यहाँ पे हम ऐसा कोई सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, व्हाई द सेल कांस्टेंट डज नॉट रिमेन सेम फॉर द ड्राई सेल। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट ड्राई सेल मीन्स इफ यू डोंट यूज़ द ड्राई सेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे आपने किसी अपने चाहे वो डिवाइस में लगा रखा हो या ऐसे रखा हुआ हो, अगर आप ड्राई सेल को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ ना करो तो ड्राई सेल ख़राब हो जाता है। वाई? मीन्स वाई द ड्राई सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ। द रीज़न इज दिस, इन दिस सेल जिंक इज यूज्ड, जिंक is used is changed into zinc 2 positive ion and 2 negative electron. Because zinc is used in this reaction, the cell destroy after some time due to the use of zinc which is acting as anode. आप देखोगे कि कभी जैसे ना यूजुअली ये आपके पास जब रेनी सीजन होता है तो आपके जो सेल होते हैं रिमोट में, अगर आप उनको काफ़ी टाइम तक चेंज ना करो तो उनके अंदर से आपको वाटरी फ्लूइड जो है वो दिखाई देगा, सेल के अंदर से लीक होता हुआ। दैट इज़ बिकॉज जो जिंक है बहुत जगह से ये ब्रेक हो जाएगी, इसकी वेयरिंग टीयरिंग हो जाएगी, एंड फ्रॉम दैट दिस लिक्विड विल कम आउट ऑफ द सेल। सो ड्यू टू द uses of the zinc which act as a anode, the cell will not work for a long time, its life is small. Okay, so और एक यहाँ लास्ट जो एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, हमने सब कुछ कर लिया। NH4Cl का वर्क था टू प्रोड्यूस NH4 पॉजिटिव ताकि इलेक्ट्रॉन ले सके। कार्बन प्लस MnO2 का रोल था इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, बिकॉज कार्बन इज एक्टिंग लाइक ए कैथोड, और उसमें MnO2 है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, यहाँ पे MnO2 कैथोड काम कर रहा है। बट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ZnCl2 हेयर, क्यों लगाया गया है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ZnCl2 हेयर? सो यू हैव सीन इन द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन हेयर इन द नोट्स ऑल्सो। इन रिएक्शन what is producing, मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करूँगा, तो we are producing NH3, and what is NH3? गैस। so it means, देखिए ये प्रोडक्ट है, it means in this reaction NH3 produces, it means gas produces, and we know our cell is closed। तो यहाँ पर जब NH3 गैस प्रोड्यूस होती रहेगी तो what will develop? Only pressure. When gas is produced in a closed chamber, then it can produce only and only pressure. अब प्रेशर पड़ने से क्या होगा, ये सेल ब्लास्ट भी कर सकता है, बिकॉज इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, और जैसे जैसे आपकी रिएक्शन होगी NH3 बढ़ता रहेगा, तो द सेल कैन ब्लास्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ NH3। नाउ यहाँ पे आप फंक्शन आता है आपका ZnCl2 का। दिस ZnCl2 reacts with the gas that produces during the reaction, and it changes into a complex compound. What is complex compound? ये आपके पास +2 में एक पूरी की पूरी यूनिट है, वहाँ डिस्कस करेंगे, बट फॉर
बीइंग फॉर दिस टाइम जस्ट रिमेंबर कि जो भी कोई कंपाउंड जिसमें आपके पास ये ब्रैकेट होती है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा। तो कैसे बनेगा, Zn जो जिंक है ये 4 अमोनियाज को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, Zn NH3 टाइम्स 4 ब्रैकेट क्लोज, ये Cl2 बाहर आ जाएगा। ये आपके पास बन गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इधर समझाया हुआ भी है, ये रहा Zn NH3 टाइम्स 4 Cl2। अब ये गैस नहीं रहा, मीन्स आपकी जो अब अमोनिया गैस थी वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो गई, ये जो गैस नहीं है। दैट्स वाई इट विल नाउ नॉट प्रोड्यूस एनी प्रेशर एंड बिकॉज देन ड्यू टू दिस रीजन सेल विल नॉट एक्सप्लोड। So explosion will not occur because the ammonia gas changes into complex compound by reacting with the zinc chloride. So it's over for today, and for tomorrow we'll discuss other type of cells.